हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा क्या? जल परिवहन। हम परिवहन के जो मोड्स हैं, टाइप्स ऑफ परिवहन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग, जो रेल मार्ग होता है, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारा थर्ड क्या है, हम डिस्कस करेंगे जल परिवहन को। तो जल परिवहन क्या होता है? जल परिवहन, अगर हम व्यापार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परिवहन का व्यापार में इस्तेमाल होता है, 95% आपका जल परिवहन के थ्रू आपका व्यापार होता है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार क्यों इसके थ्रू होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये ना चीपेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं लगती इसके लिए। जैसे सड़कें हैं, आपको सड़कें बनवानी पड़ेगी, हाईवेज बनवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी डाल दोगे आप, उससे आपके ट्रक्स जा रहे हैं, आपकी कार्स जा रही हैं और आपका व्यापार हो रहा है। तो अगर व्यापार की बात करें तो रेलवे और सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों के कंपैरिजन में सबसे सस्ता और सबसे सुलभ जो आपका व्यापार का जो प्रोसेस रहता है, वो आपका किससे रहता है? वो आपका रहता है जल परिवहन में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडिया के जो प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह आपके इंडिया के कौन से बंदरगाह हैं और कहाँ कहाँ पे आपके वो हैं जिनसे आपका व्यापार होता है। बंदरगाह मेनली क्या होते हैं? ये आपके कोस्टल रीजन्स में आपके यहाँ पे शिप आके आपके रुकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बंदरगाह। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया की बात अगर हम करें बंदरगाह की, तो 13 तो बड़े बंदरगाह हैं। 13 कितने बंदरगाह हैं बड़े? ये आपके हैं 13 आपके बड़े बंदरगाह हैं और आपके लगभग 200 जो हैं आपके, वो आपके छोटे बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले हम बड़े बंदरगाह डिस्कस कर लेते हैं। बड़े बंदरगाह की अगर हम बात करें ना, तो ये आते हैं आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत, और अगर हम छोटे बंदरगाहों की बात करें तो आपके ये राज्य सरकार इनको जो है वो चलाने का कार्य कौन करती है? छोटे बंदरगाहों का वो करती है आपकी राज्य सरकार। तो अब हम बंदरगाह डिस्कस कर रहे हैं। तो बंदरगाह कहाँ पे होते हैं? ये समुद्र के किनारे आपके होंगे। तो समुद्र का किनारा आपका कहाँ पे, कहाँ से? यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो आपके पोर्ट्स नहीं है, वहाँ पे तो समुद्र नहीं है। तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा है ये है आपका कांडला। आपका जो पोर्ट है उसको क्या बोलते हैं? अभी इसका नाम चेंज हुआ है। इसका नाम क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये आपका जो है, ये आपका कांडला जो बंदरगाह है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय आपका क्या बंदरगाह। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत और इसका जो इसका विस्तार है वो कब हुआ और कैसे क्या चीजें हैं, तो इसके शुरुआत की बात करें तो पहले आपका यहाँ पे कराची, आपका जो पाकिस्तान में आज़ादी के बाद जो आपका पोर्ट था, जो बंदरगाह था कराची में, वो आपका कहाँ चला जाता है? वो आपका चला जाता है पाकिस्तान में। तो उसके बाद बचता है आपका मुंबई, आपका जो बंदरगाह है वो। तो मुंबई बंदरगाह पे ऑलरेडी काफ़ी व्यस्ततम ये आपका बंदरगाह है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कुछ, ये काफ़ी हैविली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, तो माल की आवाजाही होती है, दूसरे देश से माल आता है, भारत से जाता है। तो उसके लिए एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो वो पोर्ट कौन सा था? वो पोर्ट था कांडला पोर्ट आपका। तो इसके विस्तार के लिए सरकार ने क्या किया कि इस एरिया को क्या कर दिया? इस एरिया को कर दिया ट्रेड फ्री जोन। ट्रेड फ्री जोन्स में क्या रहता है कि सरकार जो है वो कंपनीज को रियायतें देती है। यहाँ पे आप अगर अपने पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या पोर्ट्स बना रहे हैं, या आप अपना कोई आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ पे पोर्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या देती है सरकार? कुछ रियायतें देती है। जैसे अभी अडानी को सरकार ने क्या है 1 रुपीज़ स्क्वायर फीट करके ज़मीन जो है वो दी गई है। तो ये आपका क्या है? ये आपका ट्रेड फ्री जोन है। यहाँ पे आपकी क्या है? सरकार के जो
काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें आपकी क्या की जाती है, रियायतें की जाती हैं। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जो कांडला का नया नाम है वो है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जरूरत स्टैब्लिश ही क्यों किया गया था ये, कि व्यापार हो, यहाँ से व्यापार में जो आपका है वो सुलभ तरीके से आपका व्यापार हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर व्यापार किसी आपके पोर्ट पे होता है तो वो कहाँ होता है, वो आपका होता है कांडला बंदरगाह पे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। नेक्स्ट महाराष्ट्र में जो है आपके वो 2 पोर्ट्स हैं, एक आपका मुंबई पोर्ट और एक आपका JNPT पोर्ट। तो ये आपका जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसका पुराना नाम क्या था, नावा शोवा इसका पुराना नाम था। और ये सबसे आधुनिक अगर हम पोर्ट की बात करें तो ये वो है। और मुंबई को हम बोला जाता है कि ये सबसे व्यस्तम, सबसे बड़ा, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो कि अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, वो आपका है मुंबई पोर्ट। फिर हम आगे चलते हैं गोवा। तो गोवा में कौन सा पोर्ट है, गोवा में आपका मार्मा गोवा पोर्ट है। तो ये पोर्ट के बारे में ये है कि इस पोर्ट में ना, गोवा आप सभी को पता है टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट आते हैं, पर्यटन होता है, पर्यटक आते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पे समुद्र के किनारे ये है। तो समुद्र के किनारे इसमें क्या होता है कि पर्यटक आपके शिप में बैठते हैं इस पोर्ट से, और वो दूसरी जगह जाते हैं और रात को शिप आ जाता है, या 2-3 दिन का भी ट्रैवल रहता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है आपका पर्यटन की दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा व्यापार हमने देख लिया वो कांडला में होता है, सबसे बड़ा जो है मुंबई आपका है। उसके बाद आपका जो है मार्मगोवा, यहाँ पे आपका पर्यटन के लिए फेमस है। फिर आता है न्यू मंगलोर, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक पे है। कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे आपका क्या है, न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में क्या, यहाँ पे इसमें जो लोह अयस्क है उसका जो है वो निर्यात होता है, यानी वो दूसरे देशों को भेजा जाता है, मिडिल ईस्ट के एरियाज में और आपके ईरान वगैरह। जो आपका लोह अयस्क है उसका निर्यात यहाँ से किया जाता है। कहाँ से, न्यू मंगलोर कर्नाटक। न्यू मंगलोर आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेंगलोर, अच्छा मंगलोर, ऐसे आप कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं केरला में, यहाँ पे आपका है कोची एयरपोर्ट, सॉरी कोची बंदरगाह। तो यहाँ पे कोची पोर्ट में आपका क्या रहता है, कोची को क्या बोलते हैं आपका, इसको अरब सागर की रानी भी बोलते हैं। तो कोची एयरपोर्ट कहाँ पे है आपका, केरला। के से कोची, जैसे आप सी से के से केरला और सी से कोची ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो आपका है ये है आपका तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो आपका बंदरगाह है आपके केरल में, आपके तमिलनाडु में आपके 3 बंदरगाह है। एक आपका चेन्नई, दूसरा आपका एन्नोर और तीसरा आपका तूतीकोरिन। तो ये आपके कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के आपके पोर्ट्स हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने किया जो पश्चिमी तट है, जो पश्चिम इंडिया के मैप में जो पश्चिम तट यानी पश्चिमी आपके जो साइड है, पश्चिम तट्स हैं आपके, उस पे जो आपके बंदरगाह हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। जो 13 मुख्य बंदरगाह है ना, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पश्चिमी घाट के जो मेन जो आपके पोर्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं पूर्वी घाट की बात। तो स्टार्ट कर रहे हैं नीचे से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कितने हैं आपके, 3 पोर्ट्स हैं बड़े। 3 पोर्ट्स में कौन कौन से हैं आपके, पहला आपका चेन्नई, एन्नोर और आपका तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन की बात करते हैं। तो तूतीकोरिन क्या है आपका, ये सबसे कम गहरा इसकी गहराई जो है वो सबसे कम है इस पोर्ट की। तो इसका रिजल्ट क्या है फिर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपके शिप्स आते हैं ना वो लगभग 15 किलोमीटर दूर आपके खड़े हो जाते हैं। फिर छोटे शिप्स जाते हैं, माल को लेके आते हैं। तो इसकी गहराई जो है वो सबसे कम है। वहाँ पे नीचे बेसाल्ट चट्टानें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, जिस वजह से उसको खोदा भी नहीं जा सकता, और ये सबसे कम गहरा है। और दूर जाके ये खड़ा रहते हैं शिप्स, और वहाँ से फिर क्या, वहाँ से छोटे शिप्स जो है वो माल को लाते हैं। फिर आता है आपका चेन्नई और एन्नोर। चेन्नई की बात करें तो ये सबसे पुराना अगर सबसे पुराना आपसे पोर्ट पूछ लिया जाता है तो वो कौन सा है, वो आपका है चेन्नई पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह। फिर बात है तमिलनाडु का लास्ट, मतलब
थर्ड जो आपका है बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में जो थर्ड आपका एन्नोर जो है, ये आपका क्या है, ये फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड आपका पोर्ट है, बंदरगाह है। ये आपका क्या कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, इसको बेच दिया गया है। जैसे आपके एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है वैसे इसको प्राइवेट कर दिया गया है, इस पे अब सरकार का अधिकार नहीं है। फिर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की। तो विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, ये सबसे सुरक्षित, अगर हम किसी पोर्ट की बात करते हैं, सबसे सुरक्षित जो आपका बंदरगाह है और गहरा, सबसे कम गहरा कौन सा था, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन था। अब विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो ये क्या है, ये सबसे आपका गहरा और सबसे सुरक्षित जो आपका बंदरगाह है वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज। तो डॉल्फिन नोज में क्या रहता है, डॉल्फिन नोज में आपका, इससे क्या होता है, जो आपके साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, वो इसको रोक लेते हैं और ये लहरें जो है वे बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाती, विशाखापट्टनम बंदरगाह तक। और फिर इससे क्या रहता है, यहाँ पे इसको कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं पारादीप जो आपका ओडिशा में है। ये पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में इसका अगर मेनली हम बात करें तो आज़ादी के बाद जो सबसे पहला जो बंदरगाह की स्थापना हुई थी वो इसी की हुई थी। और यहाँ से किसका निर्यात किया जाता है, चावल यहाँ से निर्यात किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सब चावल निर्यात के लिए कौन सा आपका बंदरगाह आता है, तो ये क्या है, पारादीप आता है। फिर हम देख लेते हैं कोलकाता। ये आपका हुगली जो रिवर है उस पे बना हुआ आपका बंदरगाह है। ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कहाँ पे है आपका, जो आपका नदी पे बना हुआ है। हमने 12 डिस्कस कर लिए, अभी हम डिस्कस करते हैं लास्ट जो 13वां, जो सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, ये है पोर्ट ब्लेयर। ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, जहाँ पे अभी शहर बसाने की परियोजना भी जो है चल रही है। तो हमने डिस्कस किया कि भारत में कितने आपके जो है बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और आपके 200 छोटे बंदरगाह हैं। पूर्वी तट और पश्चिमी तट के हम बंदरगाह डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा सबसे ज्यादा, कहाँ पे आपका व्यापार होता है। तो व्यापार कहाँ होता है आपका, कांडला में होता है, जिसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सबसे गहरा और सुरक्षित विशाखापट्टनम, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे पुराना आपका चेन्नई। चावल निर्यात आपका कहाँ से होता है, पारादीप से होता है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके मेन पोर्ट्स हैं। अभी हम नेक्स्ट पे स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 95% जो आपका व्यापार है वो जलमार्ग के द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे आसान जो है। आपको सिर्फ ना सड़कें बनानी ना रेलवे लाइन बिछानी, आपको क्या करना है, शिप में माल भरना है और समुद्र में आपका भेज देना है। तो 95% अगर व्यापार की बात करें तो ये आपका कहाँ किससे होता है, जल परिवहन द्वारा किया जाता है। 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह आपके इंडिया में हैं। अगर बड़े बंदरगाह, सबसे बड़े बंदरगाह, सबसे ज्यादा जो बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु राज्य में है। सबसे अधिक बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है। हम डिस्कस कर चुके कौन से हैं, एन्नोर, चेन्नई और आपका तूतीकोरिन। तो ये 3 आपके जो हैं, 3 बड़े, हाँ ये बड़े बंदरगाह अगर सबसे अधिक किसी राज्य में है तो वो तमिलनाडु है। छोटे सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये आपके महाराष्ट्र में है। बड़े आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और छोटे आपके राज्य सरकार के। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र में है, जो कितने हैं, 48 हैं। ये हम डिस्कस कर चुके। ये नावाशोवा बंदरगाह जवाहरलाल जो पोर्ट है वो सबसे नया बंदरगाह है, सबसे आधुनिक हम डिस्कस कर चुके। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बड़ा भी यही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात का है, इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है, व्यापार में इसी पोर्ट का यूज होता है, आयात यहीं से होता है। मारमागुआ अगर बंदरगाह की बात करें तो ये टूरिस्ट पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। न्यू बेंगलोर आपका कहाँ पे है, बेंगलोर कहाँ पे है आपका,
कर्नाटक में, तो न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक में। लोहो एस्क का निर्यात कहाँ से होता है? यहीं से होता है। पारादीप बंदरगाह की बात करें तो ये उड़ीसा में है। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर पहला जो बंदरगाह था वो कौन सा था? पारादीप था। चावल का निर्यात यहीं से किया जाता है। ये फेमस है किसके लिए? चावल निर्यात के लिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो बन सकते हैं। ये आपका है तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा है आपका, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है आपका? सबसे ज्यादा गहरा आपका विशाखापट्टनम है, जिसको विजाग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कम गहरा आपका तूतीकोरिन है। एन्नोर में आपका ये कॉर्पोरेट आधारित है, आपको पता है इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तमिलनाडु में ये आपका स्थित है। चेन्नई सबसे पुराना है आपका। सबसे कम गहरा और सबसे सुरक्षित कौन सा है आपका? ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे आपका ये स्थित है। कौन सा? आपका कोलकाता बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। कौन से का? पोर्ट ब्लेयर, जो आपका बंदरगाह जो पोर्ट ब्लेयर में है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे हमने डिस्कस किए थे ना नेशनल हाईवेज। हाईवेज क्या थे आपके? रोड्स के लिए, जो रोड वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाईवे बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे नेशनल वाटरवे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है और कौन कौन से जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। पहला जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया, ये गंगा नदी जो है आपकी से हुगली नदी तक आपका ये है, ये स्थित है आपका नेशनल वाटरवे। इसकी स्थापना कब होती है? ये होता है 1986 में स्टार्ट होता है। और ये आपका पहला जो नेशनल वाटरवे है ये इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक जाता है। अगर नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो ये सादिया से धुबरी असम तक जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहाँ से एंट्री करती है इंडिया में? ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। फिर ये कहाँ पे आती है? ये असम में आती है और आके आपके बांग्लादेश में ये आपकी गंगा नदी से मिलके बंगाल की खाड़ी में जो आपका है गिरती है। तो नेशनल वाटरवे 2 आपका सादिया से धुबरी तक है। थर्ड आपका नेशनल वाटरवे ये आपका कोल्लम से कोटापुरम केरल तक है। फिर अब हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 की, जो विजयवाड़ा काकीनाडा से काकीनाडा तक है। और फिर हम नेशनल वाटरवे 5 की बात कर सकते हैं, तो ये है आपका तलचर से धामरा तक, उड़ीसा में है। ये ब्राह्मणी नदी पर आपका स्थित है। तो ये हमने बात करी राष्ट्रीय जलमार्गों की, नेशनल वाटरवेज की, जहां से आपका व्यापार होता है। जो कितने हमने पढ़े? हमने 5 वाटरवेज पढ़े हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं वायु परिवहन पे। तो या वायु परिवहन पे हम स्टार्ट करते हैं वायु परिवहन को। तो उससे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम सड़कें डिस्कस कर चुके, रेलवे डिस्कस कर चुके, वाटरवेज डिस्कस कर चुके, हम जल परिवहन डिस्कस कर चुके। और अब हम क्या करेंगे? अब हम वायु परिवहन डिस्कस करेंगे। तो वायु परिवहन डिस्कस करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत 1911 में होती है वायु परिवहन की इंडिया में। अभी कितने टोटल कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अगर उनकी बात करें तो ये हैं हमारे 30। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे कौन सा आपका जो है इंपॉर्टेंट आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप, यहाँ पे हम देखेंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी, ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो छत्रपति शिवाजी आपका जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है? शिवाजी एयरपोर्ट, ये आपका है महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर राजा भोज और आपका अहिल्याबाई होलकर, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। लखनऊ की बात करें तो चौधरी चरण सिंह आपका लखनऊ में है। और वाराणसी में आपका कौन सा है? वाराणसी में आपका है लाल बहादुर शास्त्री।
अगर हम बिहार की बात करें तो पटना में आपका है जय प्रकाश नारायण। इनका बिहार की राजनीति में काफी अहम योगदान है। अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी की, तो यहाँ के जो फेमस जैसे शिवाजी कहाँ से, आपके महाराष्ट्र से हैं, आपके अहिल्याबाई और राजा भोज आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, आपके जयप्रकाश नारायण बिहार से हैं आपके, तो आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं इसको। तो वेस्ट बंगाल अगर कोलकाता की हम बात करें तो यहाँ पे आपका है सुभाष चंद्र बोस आपका एयरपोर्ट। हैदराबाद में आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट है आपका। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पे आपका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और अगर हम बात करें आपका कहां की, रामदास एयरपोर्ट आपका कहां पे है, रामदास एयरपोर्ट आपका है पंजाब में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हमने डिस्कस किए मैप के थ्रू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग मैंने आपको बताया 1911 में आपकी स्टार्टिंग होती है वायु मार्ग की। और सब अभी हमारे कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इंडिया में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 30 है। 30 हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराने की अगर हम बात करें ये है आपका जुहू एरोड्रम मुंबई, जो किसने स्टैब्लिश किया था, जो टाटा ने स्टैब्लिश किया था, टाटा ग्रुप ने। तो ये सबसे पहला आपका जो सबसे पुराना अगर हवाई अड्डे की बात करें तो ये आपका जुहू एरोड्रम मुंबई। सबसे छोटा हवाई अड्डा है लेंगुपुई मिजोरम में, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मिजोरम, वहां पे लेंगुपुई जो है आपका एयरपोर्ट, वो आपका क्या है, वो आपका सबसे छोटा है। अगर सबसे बड़ा हवाई अड्डे की बात करें तो ये है आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये सबसे बड़ा आपका हवाई अड्डा है। यहाँ पे आपके सबसे व्यस्तम एक हवाई अड्डा अगर इंडिया की बात करें तो वो भी आपका क्या है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। सबसे लंबा इसका क्या है, रनवे है। इसका रनवे जो है 3 रनवे है बेसिकली। ये आपके जो रनवे हैं ये आपके इंदिरा गांधी जो आपका एयरपोर्ट है दिल्ली में, ये इसके रनवे हैं। तो ये सबसे लंबे रनवे हैं। यहाँ पर कई आपकी फ्लाइट्स को आपका टेक ऑफ करने में आसानी रहती है। पैरेलल ये आपके रनवे हैं। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे जो आपका रनवे है वो ऐसे है, क्रॉस की फॉर्म में। तो अगर यहाँ से फ्लाइट लैंड कर रही है तो इधर वाली को रुकना होगा। तो ये एक ऐसे क्रॉस की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि आपको पता है मुंबई कोस्टल रीजन आपका, वहाँ पे आपकी हवाएं तेज हवाएं चलती है। तो ऐसे होता है अगर हवा इधर की चल रही है तो अगर इधर से आप लैंड करा रहे हैं तो वो इधर आपका चांस है कि वो इधर आपका हो जाएगा प्लेन। तो ऐसा क्या होता है फिर, अगर इधर से हवा चल रही है तो यहाँ से लैंड कराया जाएगा। तो ये आपका क्रॉस की फॉर्म में अगर रनवे की बात करें तो ये मुंबई में है। और पैरेलल की बात करें और सबसे बड़े रनवे की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये इंदिरा गांधी जो आपका एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, जो सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है वो यहाँ पे है। अगर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो केरल इसमें भी टॉप पर है। एजुकेशन में भी टॉप पर है, या स्कूल वहाँ पे है। और अगर हम बात करें जो टेक्निकल आपकी चीज़ें हैं, आपकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपका केरल जो है वो टॉप करता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आपके यहाँ पे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उनका नाम क्या क्या है, त्रिवेंद्रम, कुन्नूर, कोची और कालीकट। तो त्रिवेंद्र, कुन्नूर, कोची और कालीकट आपका कहाँ पे हैं, ये आपके केरल के जो 4 आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो आपके सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, वो आपके केरल में हैं। तो अभी हम टोटल 30 है, उन जिनमें से 3 आपके कहाँ पे है, केरल में है। तो ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कई बार कि आपका गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, जैसे ये आपका असम में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस आपका कहाँ पे है, ये आपका कोलकाता में है। चेन्नई हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका, चेन्नई में है, चन्ना। अगर हम बात करें
डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डे की, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। वल्लभ भाई पटेल आपका कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसका है? ये आपका वल्लभ भाई पटेल का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपके हमारे सबसे पहले होम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे आपके? वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैचू भी है। फिर हम गोपीनाथ बारदोली की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, जो आपके किसानों के मसीहा जिनको बोला जाता था, जिन्होंने किसानों के लिए काफ़ी कार्य करे, जिनके पुत्र अजीत सिंह का निधन हो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल जिनकी पार्टी है, ये उनके पिताजी चौधरी चरण सिंह। हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? लखनऊ में है। और आपका शास्त्री जी के नाम से जो आपका हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? वो आपका वाराणसी में है, बनारस। गुरु रामदास हम डिस्कस कर चुके, ये पंजाब में है। शेख आलम आपका श्रीनगर में है और राजीव गांधी आपका हैदराबाद में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट हमारे कुछ हवाई अड्डे हैं। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है हम वीर सावरकर हवाई अड्डा। वीर सावरकर को जेल हुई थी जब आज़ादी के टाइम पे, तो उनको किस जेल में रखा गया था ये आप सभी को पता है। उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखा गया था जेल में। तो वहीं पे इनके नाम का क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है वीर सावरकर के नाम से। दाबोलिम हवाई अड्डा आपका गोवा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर आपका इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में राजा भोज जो आपका भोपाल में, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका भोपाल में भी है। लाल बहादुर शास्त्री आपका कहाँ पे है? वाराणसी में। पायोंग आपका कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम, गंगटोक। फिर हम बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका जेवर में बन रहा है। जेवर में आपका फिल्म सिटी भी आपकी बन रही है और ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जेवर में जो है वो आपका है। फिर हम बात करें तो बीजू पटनायक की, ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो ये कहाँ पे आपका? रायपुर, छत्तीसगढ़ में आपका स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। जयप्रकाश नारायण आपका पटना, बिहार में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जयप्रकाश नारायण जी का बिहार की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा आपका कहाँ से रिलेटेड है? ये आपका झारखंड से रिलेटेड है और ये आपका हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये आपका रांची में स्थित है। फिर केम्पगौड़ा, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट हमने हवाई अड्डे डिस्कस किए। टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे कितने हैं? इंडिया में 30 है। और ये हमने जो इम्पोर्टेंट हमारे हवाई अड्डे हैं विद सिटीज़ हमने याद करे, विद स्टेट्स के कौन सी स्टेट में कौन सी सिटी में आपके हवाई अड्डे हैं। तो यही हमारा टॉपिक जो परिवहन है वो कंप्लीट होता है। परिवहन में हमने क्या पढ़ा? अगर हम स्टार्टिंग से एक क्विकली देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? परिवहन में 3 टाइप्स थे आपके, सड़कें, रेलवे, वायुमार्ग और आपका जलमार्ग। ये सब हमने डिस्कस किया। रेल यूनिट्स आपकी कहाँ पे निर्माण होता है, सड़कें आपकी इम्पोर्टेंट रोड्स और आपकी रेलवे लाइंस हमने डिस्कस की। नई परियोजनाएं जो है वो डिस्कस करी। वाटरवेज, व्यापार, आपके बंदरगाह हमने डिस्कस किए। अभी हमने एयरपोर्ट्स डिस्कस किए। तो ये हमारा परिवहन टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पे बात करेंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। पुलिस वाला क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे आइए, ज्वाइन करिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।